एक स्त्री की भांति माता पार्वती भी अपने गृह कैलाश और अपने परिवार में पूर्ण तल्लीनता के साथ गृह कार्य में रम गई थीं, जिस कारण उन्हें अपनी आदि शक्ति की दिव्यता का आभास ही नहीं रहा। किंतु सृष्टि कल्याण के लिए उनकी शक्ति का उजागर होना अति आवश्यक था, और जिसके लिए ब्रह्मदेव ने महादेव से आकर माता की निंदा करने का उन्हें सुझाव दिया। ब्रह्मदेव, मेरी अर्धांगिनी है उमा, उसका रूप नहीं, उसका तो संपूर्ण प्रतिरूप दिव्यता का प्रतीक है। और ये ज्ञात होते हुए भी आप मुझे कैसा सुझाव दे रहे हैं? मेरे कथन को अन्यथा ना ले महादेव। कदाचित हमारे पास केवल यही एक उपाय है, क्योंकि हम जिनसे अत्यधिक स्नेह करते हैं उनके शब्द हमें उतना ही प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से एक स्त्री जो अपने पति के जीवन को अपने स्नेह से सींचती है, यदि वो अपने पति की प्रशंसा की पात्र बनती है तो उसका व्यक्तित्व निखर उठता है। अन्यथा एक तिरस्कृत पुष्प के समान उसका व्यक्तित्व मुरझा उठता है और वो अपने और अपने परिवार के प्रति उदासीन हो जाती है। इसलिए महादेव, यदि आप देवी पार्वती की निंदा करेंगे तो उनके हृदय को पीड़ा पहुंचेगी, और कदाचित यही वो कारण बनेगा जिससे वो पुनः समझ सकेंगे कि वो देवी आदिशक्ति हैं। वो मात्र उनकी ही नहीं, अपितु सभी की सुंदरता का स्रोत हैं। महादेव, संसार में कल्याण हेतु आपको ये करना ही होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप देवी पार्वती की निंदा करने का उपाय अवश्य ढूंढ लेंगे। सूरज संचमके माथे पर, कुमकुम का मंगल टीका, ऐसी शोभा देख के सृष्टि का लगता हर रंग फीका। केशों के जोड़े भी सजा ले पार्वती स्वामी, गिरिजा, पार्वती गिरिजा। स्वामी क्या हुआ? आप मुझे एकटक ऐसे क्यों निहार रहे हैं? बताइए ना नाथ, कैसे दिखाई देती हूं मैं? लीजिए महादेव, स्वयं देवी पार्वती ने आपको अवसर प्रदान किया है, लाभ उठा लीजिए। अति सुंदर प्रिय। चलिए, मैंने अपनी प्रशंसा तो सुन ली, अब आप ये फल ग्रहण कीजिए। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ और कार्य पूर्ण करने हैं। मैं तो भूल ही गया, मुझे पार्वती की प्रशंसा नहीं करनी थी। ब्रह्मदेव ने कहा था। हमारे पास केवल यही एक उपाय है, आप किसी भी प्रकार देवी पार्वती के रूप की निंदा कीजिए। किंतु जिस पार्वती में मुझे पवित्रता और सौंदर्य ही दिखाई देते हैं, उसकी निंदा कर उसका अपमान कैसे करूं मैं? ब्रह्मदेव ने महादेव को एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। बड़े से बड़े असुर का संहार तो महादेव बड़ी सहजता और सरलता से कर देते, किंतु माता का अपमान उनके लिए बहुत कठिन था। किंतु महादेव को यह ज्ञात था कि वो वचन दे चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें ऐसा करना ही था।
जिसके सौंदर्य में तनिक भी दोष न हो, उसके रूप की निंदा किस आधार पर करूं मैं? चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाली जिसकी दिव्य आभा है, उसमें कोई दोष कैसे निकालूं मैं? चंद्रमा में तो एक दोष है भी, वो छाया। तो क्या पार्वती की दिव्यता में एक छाया का उल्लेख करूं मैं? आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे स्वामी? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि काली मेघ की छाया इन दिनों आकाश में दृष्टिगोचर नहीं हो रही। नाथ, आप भूल गए क्या? जेठ का मास, और भला जेठ की इस तपती धूप में आपको काली कटाई कहां से दिखाई देंगी स्वामी? ये कार्य मुझसे नहीं हुआ। मैं महादेव की दुविधा समझ सकता हूं। यदि कभी मैंने भूल से भी देवी सरला की तनिक से भी निंदा कर दी तो उनका क्रोध सहना अत्यंत कठिन हो जाएगा। किंतु महादेव तो माता आदिशक्ति के समक्ष थे। महादेव निरुपाय थे, किंतु तभी उनके मन में एक योजना ने जन्म लिया। मेरी अर्धांगिनी है उमा, अर्थात मेरा आधा अंग। यदि मैं मुख से उसकी निंदा नहीं कर सकता तो मन के भीतर से ही कर देता हूँ। वो समझ जाएगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मुझे प्रत्यक्ष रूप से उसकी निंदा भी नहीं करनी पड़ेगी। पार्वती, मुझे तुम्हारी दिव्यता में दोष दिखाई देने लगा है। अब तुम्हारा रूप दिव्य प्रतीत नहीं होता मुझे। आपने कुछ कहा स्वामी? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो कब से शांत हूं प्रिय। अभी आपने मन में कुछ कहा, किंतु वो इतना मध्यम था कि मैं स्पष्ट कुछ सुन नहीं पाई। क्या कहा स्वामी? अवश्य मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे आप, तो मन में ही क्यों? खुल के कहिए ना स्वामी। आपके मुख से अपनी प्रशंसा बहुत भाएगी मुझे। नाथ, अपने पति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित देवी पार्वती को जब ये ज्ञात होगा कि महादेव मन ही मन उनकी निंदा कर रहे थे, तो वो क्रोध में आकर रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं। और यदि उन्हें ये ज्ञात हुआ कि इन सब के पीछे आपका सुझाव है, तो फिर क्या होगा? नहीं उमा, मेरे मन में तो कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ। लाइए, आप मुझे पान दे दीजिए। अवश्य दूंगी स्वामी, किंतु उसके पूर्व आपके मन में जो विचार है आप मुझे वो बताइए। आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं स्वामी? आपके मन में जो भी है उसे मुझसे साझा करने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? कहिए ना नाथ। बालकों के समान हट मत करो प्रिय। मैंने कहा ना, मेरे मन में कोई विचार नहीं था। मुझे क्षमा कीजिए नाथ,
किंतु आज के पूर्व आपने मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया, तो फिर आज इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? उमा, प्रिय। नाथ, यदि वास्तव में मैं आपकी प्रिय हूं तो बताइए, क्या था आपके मन में? समझ गई। यदि मेरे इतने आग्रह करने पर भी आप मुझे नहीं बता रहे, तो अवश्य ही कोई बुरा विचार होगा आपके मन में। व्यक्ति की जिज्ञासा यदि एक बार जागृत हो जाए, फिर तो वो सत्य ज्ञात होने पर ही शांत होती है। माता सत्य सुनने की प्रतीक्षा में अशांत हो रही थीं और उन्होंने स्वयं ही इसका उपाय करने का निर्णय लिया। तो आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे स्वामी? तो उचित है। स्वामी, यदि मुझसे कुछ छिपा रहे हैं तो अवश्य वो महत्वपूर्ण होगा। मैं स्वयं ही आपके मन में कहीं बात जान लेती हूँ। मुझे तुम्हारी दिव्यता में दोष दिखाई देने लगा है। अब तुम्हारा रूप दिव्य प्रतीत नहीं होता। दिव्य प्रतीत नहीं होता। देवी आदिशक्ति तो त्रिकालदर्शी हैं। भूत भविष्य उनसे कुछ नहीं छिप सकता। देवी पार्वती ने अपनी उसी शक्ति का प्रयोग कर महादेव के मन का विचार ज्ञात कर लिया। उमा, अब मैं आपको दिव्य प्रतीत नहीं होती स्वामी? धिक्कार है मुझे और मेरे अस्तित्व को। मुझे विश्वास था कि आप मुझे मेरे हर रूप में स्नेह करते हैं। मैं तो अभी भी आपके प्रत्येक रूप को प्रेम करता हूँ। यदि ऐसा है तो इतना बड़ा विचार, ऐसा विचार कैसे आया आपके मन में? इतना बड़ा विचार कि आपको मेरे रूप में दिव्यता का ह्रास प्रतीत हो। ऐसा कैसे हुआ स्वामी? स्पर्श मत कीजिए मेरा स्वामी। जिनसे हम स्नेह करते हैं उनके समक्ष हम अपना सर्वश्रेष्ठ रूप और पक्ष निछावर करने की चेष्टा करते हैं, किंतु यदि उसके उपरांत जिन पर मैं अपना सर्वस्व निछावर करती हूँ उनको ही मुझ में कोई दोष दिखाई देने लगी, तो फिर मैं इस कष्ट पद संपात को सहकर यहाँ कैसे रह सकती हूँ? प्रिय, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। जो तुम सोच रही हो वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं? कैसे सत्य नहीं है? आपके लिए ये छोटी बात हो सकती, किंतु आप तो मेरे लिए मेरा संसार है, मेरे सर्वस्व है। और यदि आपके लिए ही मैं अप्रिय हो गई तो मैं यहाँ रहकर अपनी उपस्थिति से आपको कष्ट नहीं दूंगी। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगी मैं। उमा, माता, माँ कहाँ चली गई पिताश्री? ये क्या हो गया पिताश्री? तो क्या माता पार्वती कैलाश छोड़कर चली गई? किंतु कहाँ गई वो और क्या किया उन्होंने? और फिर वो कैलाश लौटी कैसे?
हमें बताइए ना पिताश्री, कहाँ अदृश्य हो गई है माँ? क्यों रुष्ट हो गई माता? क्या आपने उनसे कुछ अप्रिय वचन कह दिया? हाँ पुत्र, मैंने तुम्हारी माँ की निंदा की है। क्या? निंदा की? वो भी माँ की? किंतु क्यों? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। ब्रह्मदेव, ज्ञात है मुझे इस घटना के पीछे आप ही। तो अब मैं भी आपको इसके लिए एक उचित उपहार दूंगी। अब आपकी ही तपस्या कर, आपको प्रसन्न कर, आप ही से वरदान प्राप्त कर मैं अपना एक अत्यंत दिव्य रूप प्रकट करूंगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 भैया, भैया रुकिए, भैया भैया रुकिए, मेरी बात तो सुनिए भैया। मुझे कुछ नहीं सुनना है गणेश। किंतु भैया आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मदेव से अपने प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने। भैया, क्रोध के आवेश में भैया ऐसे ही नहीं रुकेंगे, मुझे बलपूर्वक इनको रोकना ही होगा। गणेश, रोको ये वायु प्रवाह। क्षमा कीजिए भैया, किंतु इस समय आपको रोकने का यही मात्र एक उपाय है। उचित है, फिर मैं ही रुक जाता हूँ। अब तो रोको। आप क्रोध के आवेश में पुनः तो नहीं आगे बढ़ेंगे ना भैया? अपने वचन पर स्थिर रहेंगे? हाँ गणेश, मैं स्थिर रहूंगा अपने वचन पर। उचित है फिर। भैया। गणेश, मैं फूफा जी ब्रह्मदेव का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उनसे मात्र बस इतना ज्ञात करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिताश्री से ऐसा क्या और क्यों कहा जिससे पिताश्री माता की निंदा करने पर विवश हो गए। शांत हो जाइए भैया। नहीं गणेश, अब मैं और शांत नहीं रहूंगा। सर्वप्रथम देवताओं के कारण माता की संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करना इतना कठिन हो गया। उसके पश्चात जगत कल्याण हेतु महिषासुर का वध करने के लिए अपने परिवार का परित्याग कर महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने पर विवश होना पड़ा। और अब पुनः एक बार उन्हें कैलाश का परित्याग करना पड़ा। तो मैं बस उनसे इतना ज्ञात करना चाहता हूं कि बार बार, हर बार माता को ही ये कष्ट क्यों सहन करने पड़ते हैं? भैया, क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यदि फूफा जी ब्रह्मदेव ने कुछ किया है तो इसके पीछे कोई बड़ा और हितकर कारण होगा? और कदाचित पिताश्री को भी ज्ञात है कि वो कारण क्या है। किंतु गणेश, इन सब में कष्ट तो माँ को ही हुआ है ना? किंतु यदि मैं आपसे ये कहूँ
कि इतना सब कुछ होने के पश्चात भी माँ अभी भी ब्रह्मदेव की तपस्या कर रही हैं, तब क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? तब तो आप शांत होंगे ना भैया? यदि मेरे शब्दों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो स्वयं आप चलिए मेरे साथ और अपनी दृष्टि से ही देख लीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वो देखिए भैया, जब माँ स्वयं ब्रह्मदेव की उपासना कर रही हैं, तो फिर इसमें हमारा हस्तक्षेप भला कहाँ उचित है? माँ तपस्या में लीन है तो इस अंतराल में हम क्या करें गणेश? कुछ नहीं। कभी कभी कुछ नहीं करना भी ना बहुत कुछ करने के समान होता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इस प्रकार गणेश जी ने कुमार कार्तिकेय को शांत किया और वापस ले आए। किंतु जिस सघन वन में माता ने अपनी तपस्या आरंभ की थी, वहीं एक बड़ा संकट प्रकट होने वाला था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्रौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे। माता आदि शक्ति अपनी घोर तपस्या में लीन हो गईं, किंतु एक विकट समस्या थी। जिस सघन वन में माता ने अपनी तपस्या आरंभ की थी, वहीं एक बड़ा संकट प्रकट होने वाला था। जहां माता तप कर रही थी, उसी वन में एक निशाचर का वास था, जो आखेट कर वन्य पशुओं का संहार कर उन्हें अपने आहार बनाने हेतु एक सिंह का रूप धारण करता था। वो सिंह जो अब विशालकाय पशुओं से संघर्ष करने में समर्थ तो नहीं रहा था, किंतु वो अभी भी नन्हे पशु पक्षियों का आखेट करता था। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और फिर एक दिवस वो सिंह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां माता पार्वती अपने तप में लीन थीं। उस सिंह की दृष्टि मां पर पड़ी तो उसे उनमें उत्तम आहार दिखाई दिया और उसने निर्णय ले लिया कि इस स्वर्णिम अवसर का वो पूर्ण लाभ उठाएगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जैसे ही वो सिंह माता पर आक्रमण करने हेतु उछला, माता ने उसे स्तंभित कर दिया और वो सिंह माता पर दृष्टि साधे उनके समक्ष स्थिर था।
इस आशा में कि वो माता की स्तंभन शक्ति से मुक्त होकर उन्हें अपना आहार बना सके। किंतु वो माता की शक्ति का कहाँ सामना कर सकता था, इसलिए वहीं उसी प्रकार उसे खड़े होने पर विवश होना पड़ा। किंतु अब धीरे धीरे माता की तपस्या उग्र होने लगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय। और फिर माता के तप के प्रभाव से निकली ऊर्जा एवं प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि समेत सभी लोगों को भी स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित करना आरंभ कर दिया। और फिर माता की उसी अलौकिक ऊर्जा शक्ति का प्रभाव उस सिंह पर भी पड़ा। और फिर उसी ऊर्जा शक्ति के फल स्वरूप वो सिंह जो माता का भक्षण करने की प्रतीक्षा में था, अब वो स्वयं ही माता की भक्ति में आकर भाव विभोर हो उठा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। माता पार्वती को ये आभास हो गया कि वो सिंह उनके प्रति भक्ति भाव धारण कर मन ही मन में उनकी उपासना कर रहा है, और माता ने उसे अपनी कृपा दृष्टि से देखा। इतना विशाल हृदय था माता का। अपनी पूर्ण दिव्यता प्राप्त कर अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने हेतु तपस्या में लीन थी वो, किंतु फिर भी उस सिंह की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने उस पर दया की, उसे अपना शरणागत बनाकर उसके स्वभाव को ही परिवर्तित कर दिया। माता ने उसे शरण देकर ये प्रमाणित कर दिया कि भयंकर से भयंकर जीव भी अपनी पूर्ण भक्ति भाव से अपने हिंसक प्रवृत्ति को त्याग कर सरल एवं कोमल स्वभाव धारण कर सकते हैं। और मनुष्य और पशु का तो एक दूसरे के प्रति शत्रुवत भाव रखने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक साथ इस जगत में शांतिपूर्वक वास कर सकते हैं। माता की कृपा से उस सिंह की सभी मलिनता मिट गई, उसकी भूख, उसकी स्वाभाविक दुष्टता मिट गई, और वो माता का भक्त बन उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित हुआ। और उनके तप में कोई बाधा ना डाल सके, इसलिए वो वहीं स्थित रहकर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा। ओम शान्तिः शान्तिः। और इस प्रकार मां निर्बाध अपने तप में लीन रही। ये दृष्टि बाधित करने वाली स्वर्णिम ऊर्जा तो माता पार्वती की तपस्थली की ओर से आ रही है। हाँ इंद्रदेव, माता की तपस्या तो और उग्र हो गई है। इसीलिए हमें माता के निकट जाकर उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वो अपने इस तप को रोक दे, अन्यथा उनकी ये ऊर्जा हम सभी की दृष्टि हर लेगी। सूर्यदेव, माता पार्वती ब्रह्मदेव की तपस्या कर रही है, इसलिए अब एकमात्र वो ही माता पार्वती को उनकी तपस्या से उठा सकते हैं।
भैया, प्रतीत होता है कि माँ की परीक्षा अपने चरम पर पहुँच गई है। किंतु फूफा जी माँ के पास जा क्यों नहीं रहे हैं? भैया, अब फूफा जी ब्रह्मदेव से हमारा संवाद करने का समय आ चुका है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ शान्तिरन्तरिक्षं स्वामी, शान्तिः। देवी पार्वती की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा के कारण मैं वीणा वादन करने में असमर्थ हो रही हूँ। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। फूफा जी, आप माँ को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? देवी पार्वती तो स्वयं दिव्यता की प्रतिमूर्ति है। ये मेरी समझ से परे है कि भला मैं उन्हें क्या प्रदान कर सकता हूँ। फूफा जी, ये तो आपको तभी ज्ञात होगा जब आप माँ के समक्ष पहुँचेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, अब विलंब मत कीजिए, माँ के समक्ष प्रस्तुत होइए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय देवी पार्वती, नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। क्या कारण है कि आप महादेव से विलग होकर इस सघन वन में मेरी इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं? आप जगत जननी हैं। तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। समस्त लोकों के स्वामी परमेश्वर को अपने पति रूप में प्राप्त कर अपनी तपस्या का संपूर्ण फल तो आपने पूर्व में ही प्राप्त कर लिया है। आपकी जो भी इच्छा है वो तो मात्र आपके द्वारा उसका विचार करने से ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपके इस तप में आपकी कोई लीला ही छिपी हुई है। तो मुझे बताइए देवी पार्वती, इस तपस्या के पीछे क्या मनोरथ है आपका? ब्रह्मदेव, सृष्टि के आदि काल से समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। फिर प्रजा की वृद्धि होने हेतु आपके ललाट से महादेव के रुद्र रूप का प्रादुर्भाव हुआ। तब आप मेरे पति के पिता, मेरे श्वसुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में भी आ गए। और जब मैं इसका विचार करती हूँ कि मेरे पिता स्वयं गिरिराज और मेरे पूर्व जन्म के पिता प्रजापति दक्ष आपके पुत्र हैं, तब तो आप मेरे लिए साक्षात पितामह के स्थान पर हुए। लोक पितामह, इस प्रकार आप मेरे लिए मेरी लोक यात्रा के विधाता हैं। मैं अपने संसार में इतनी मग्न हो गई, अपने परिवार की देख रेख का दायित्व निभाने में, अपने स्वामी एवं संतानों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में इतनी व्यस्त हो गई कि मैं ये भूल बैठी कि परिवार की परिधि के बाहर भी मेरा एक अस्तित्व है। मेरा वास्तविक अस्तित्व ही भूल बैठी मैं। किंतु आपके कारण मुझे ये स्मरण हुआ कि एक पत्नी और एक माँ के सिवाय भी मेरा एक दिव्य परिचय है। और मैंने आपकी तपस्या इसलिए की कि आपसे वरदान पाकर मैं अपना ये दिव्य स्वरूप उजागर करूं, ताकि मेरे इस दिव्य स्वरूप से सृष्टि का निरंतर कल्याण होता रहे। इतने शुद्र मनोरथ के लिए आपने इतनी कठोर तपस्या की?
यही तो माता की लीला थी। यही तो ब्रह्मदेव को उनके द्वारा दिए जाने वाला उपहार था, जिसका उल्लेख माता ने किया था, क्योंकि ब्रह्मदेव के माध्यम से ही माता को स्मरण हुआ कि वो एक पत्नी, पुत्री एवं माता के साथ साथ देवी आदि शक्ति भी है। स्वयं जगत जननी है वो। उनका एक दिव्य स्वरूप है, एक अनुपम अद्भुत अस्तित्व है, जिसे तप से उजागर करने की आवश्यकता है। माता की इस लीला से सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव के सम्मान में वृद्धि हुई। उनसे वरदान प्राप्त कर माता ने ये भी सिद्ध कर दिया कि जिस संसार को उन्होंने जन्म दिया उसकी मर्यादा का भी पूर्ण रूप से पालन किया। चूंकि इस प्रसंग का आरंभ ब्रह्मदेव से हुआ, तो इसका अंत भी उन्हीं से होने जा रहा था। इस संसार में ऐसा क्या है जो आपकी इच्छा के अधीन नहीं है? आपकी इच्छा हो तो आप महाप्रलय कर इस संसार को ही परिवर्तित कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको दिव्य स्वरूप प्रदान करने में सक्षम कहां हूं, किंतु यदि आप मुझे अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम बनाना ही चाहती हैं, तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि आपका मनोरथ पूर्ण हो। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता, आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर हम धन्य हुए। वेद वसन मुख उज्ज्वल अनुपम देवी तू महागौरी। शिव ने रूप दिया देवी को माता कल्याणकारी। हे माँ माता कल्याणकारी, हो माँ माता कल्याणकारी। माँ हो माँ। भैया, प्रतीत होता है कि माँ ने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली है, अर्थात वो शीघ्र कैलाश लौटेंगी। हाँ गणेश, माता के लौटने पर उनके स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए हमें। माता, आपके इस गौरी स्वरूप की आवश्यकता पूरे संसार को थी। अब आपके भक्त आपके स्वरूप से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। मेरा महागौरी स्वरूप इस बात का प्रतीक होगा कि एक स्त्री को गृहस्थी के उत्तरदायित्व संभालते हुए भी अपने स्वयं के स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। माता, अब आप अति शीघ्र कैलाश लौटिए। महादेव, गणेश, कार्तिकेय आपसे अलग होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। सोमनंदी,
मेरे तप के मध्य तुमने मेरी काफी सेवा की है, अतः तुम भी मेरे साथ कैलाश चलोगे। ओहो भैया, ये क्या कर दिया आपने? ध्यान से भैया, मेरी इतनी सुंदर रंगोली को ढककर उसकी शोभा को क्षीण मत कीजिए। गणेश, तुम्हारी रंगोली सुंदर अवश्य है, किंतु इन लाल पुष्प पंखुड़ियों से अधिक नहीं, जो मैं माँ के लिए बिछा रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। अब देखा भैया, आपके पुष्पों की पंखुड़ियाँ तो पृथ्वी पर हैं, किंतु मैंने तो वायु में ही पुष्पों को सज्जित कर दिया। रुकिए सोमनंदी जी, अब हम कैलाश की सीमा पर पहुंच चुके हैं। अब मुझे भी इस पवित्र भूमि को छूने का अवसर दे दीजिए, जिससे मैं अपने प्रत्येक पद से कैलाश की पावन भूमि का स्पर्श कर हर्षित हो सकूं। पार्वती, पार्वती, तुम्हारी ये दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण तुम्हारा ये रूप तो अत्यंत मनोहर है। रुक जाओ पार्वती, तुम कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकती। ये क्या ब्राह्मण देवता, माता ने महादेव को कैलाश में प्रवेश करने से क्यों रोक दिया? अपनी घोर तप साधना के पश्चात माता अपने निवास कैलाश तो लौट आईं, किंतु अगले क्षण उन्हें अपने बढ़ते पगों को रोकना भी पड़ा। रुक जाओ पार्वती, तुम कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकती।
क्या हुआ? आपने मुझे क्यों रोक दिया स्वामी? ये तो मेरा सिंह, मेरा भक्त सोमनंदी है, इसीलिए अब से ये मेरी सेवा में कैलाश में ही रहेगा। किंतु यह असंभव है पार्वती। क्यों असंभव है स्वामी? क्योंकि यह कैलाश के नियमों का उल्लंघन होगा जो मैंने स्वयं स्थापित किए हैं। कैसा नियम स्वामी? क्योंकि मात्र मेरे गणों को ही कैलाश में निवास करने का अधिकार है, किसी अन्य जीव को नहीं। किंतु ऐसा नियम क्यों स्थापित किया आपने? उसका क्या औचित्य है? हिंसक प्रवृत्ति है इस सिंह की। पूर्व काल में इसने ऋषि मुनियों के साथ गौ माता को आखेट कर उनके संहार करने का पाप किया है। किंतु ये पाप तो इसने मेरी शरण में आने के पूर्व किए थे स्वामी, और अब तो ये सुधर चुका है। अपनी हिंसक प्रवृत्ति का परित्याग कर इसने मेरे तप की अवधि में मेरी निगरानी कर मेरी सेवा की है इसने। मेरे तप में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होने दिया इसने। इसके अंतर में मेरे प्रति भक्ति जागृत होने से ही इतना बड़ा परिवर्तन आया है इसमें। इसने भक्ति पथ पर चलना आरंभ कर अपनी पाप की यात्रा का अंत कर दिया है। स्वामी, सोमनंदी मेरा कृपा पात्र है, और जिस पे मेरी कृपा दृष्टि होती है वो अपने समस्त दुखों, पापों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। आपके गण आपके कृपा पात्र हैं, इसीलिए उन्हें कैलाश में निवास करने का अधिकार है। किंतु ये मेरा भक्त है, और मेरा भक्त होने के कारण इसकी गणना भी आपके गणों में होनी चाहिए, और इसे भी कैलाश में रहने का अधिकार मिलना चाहिए स्वामी। किंतु माता, कैलाश में तो पिताश्री के प्रमुख गण नंदी जी भी निवास करते हैं, और ये तो सर्व ज्ञात है ना माता कि सिंह और वृषभ अपनी चिर शत्रुता के कारण एक साथ कदापि नहीं रह सकते। पुत्र, कैलाश जैसे पावन स्थान पर शत्रुता का भाव कहाँ रह सकता है? कैलाश जैसे स्थान पर सभी जीवों को समान सम्मान प्राप्त होता है, जहाँ कोई भी जीव किसी भी अन्य जीव का आखेट नहीं करते, जहाँ के वासी अहंकार से परे हैं, द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता जहाँ स्वतः ही मिट जाती है, जहाँ विचार एवं कर्म में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई भी स्थान नहीं होता। पुत्र, मैं उचित कह रही हूँ ना स्वामी? ये कैलाश ही है जहाँ महादेव के सर्प, पुत्र गणेश के मूषक, पुत्र कार्तिकेय का मयूर प्राकृतिक स्वभाव से शत्रु होते हुए अपनी शत्रुता के भाव से रिक्त होकर शांति और सौहार्द से एक साथ विचरण करते हैं, उसी प्रकार नंदी और सोमनंदी भी एक साथ यहाँ निवास करेंगे। आपने सर्वथा सत्य कहा प्रिय। जहाँ शत्रु पैर फूल कर मित्रता अपना ले, वही तो कैलाश है। मैं आपके सिंह सोमनंदी को अपने गणों में स्थान देकर अपने कैलाश में निवास करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।
आपको ये लाल पुष्प पंखुड़ियों की परत कैसी प्रतीत हो रही है? मैंने स्वयं आपके स्वागत में इन्हें बिछाया है। ये तो अति सुंदर है पुत्र। और माँ, ये रंगोली मैंने बनाई है, कैसी है? ये भी अति सुंदर है। नाथ, मेरे दोनों पुत्रों ने इतने उत्साह से मेरे स्वागत की व्यवस्था की है, किंतु आपने मेरे स्वागत के लिए क्या किया है नाथ? पार्वती, पुष्प तो नहीं, किंतु मेरे नेत्र, मेरे प्राण, मेरी प्रत्येक श्वास सभी आपकी प्रतीक्षा में कब से बिछे हैं। सूरज समचमके माथे पर कुमकुम का मंगल। आज मैं अपने दिव्य स्वरूप में हूँ, तो आपकी दृष्टि एक टक मुझ पे ही टिकी हुई है। इसके पूर्व तो आपको मेरी दिव्यता में दोष दिखाई दे रहा था ना नाथ? देवी महागौरी प्रिय, आपके तो सभी स्वरूप दिव्यता से परिपूर्ण हैं, उनमें कोई दोष कहाँ। और मुझे आपके प्रत्येक रूप से अपार स्नेह है। मैं आपकी निंदा करने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु आपको अपना वास्तविक परिचय स्मरण हो, आपका ये दिव्य स्वरूप सृष्टि के हित में संसार के समक्ष उजागर हो। आपका ये दिव्य रूप अपनी दिव्यता से सृष्टि का उद्धार करे, ये लीला तो इसलिए हुई है। स्वामी, ये किस लीला का उल्लेख कर रहे हैं? अर्थात मेरे इस रूप को धारण करने का कोई और उद्देश्य भी है? इस प्रकार माता पार्वती ने माता महागौरी रूप धारण किया और उन्हें अपना वाहन सोमनंदी भी प्राप्त हुआ। माता का महागौरी स्वरूप स्त्री के जीवन में उसके द्वारा उसके दिव्य अर्थात वास्तविक स्वरूप, उसका सहज स्वतंत्र स्वभाव, उसके आंतरिक गुण और क्षमताओं को उजागर करने का प्रतीक है। किंतु माता पार्वती द्वारा माता महागौरी रूप धारण करने का अभिप्राय दिव्यता एवं सौंदर्य प्राप्त करने से कहीं अधिक था। माता महागौरी को तो एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न करना था। अब वो कार्य क्या था ब्राह्मण देवता? उन्हें देवताओं के अहंकार को भंग करना था। ये तब की घटना है जब देवताओं ने अत्यंत शक्तिशाली कल्मेश असुरों को पराजित किया था। देवराज इंद्र की, 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 देवराज इंद्र की। देवगण, एक बार पुनः हमने मेरे देवराज इंद्र के कुशल नेतृत्व में दुष्ट कल्मेश असुरों को धूल धूसरित कर दिया। देव मंत्री, बताइए क्या समाचार है? देवराज, असुर तो अब पाताल में ही छिपे रहने पर विवश हैं और पृथ्वी पर भी यज्ञ आदि सुचारू रूप से गतिशील हैं, जिसके कारण हम सभी देवताओं को बिना किसी बाधा के हमारा भविष्य प्राप्त हो रहा है। और मेरा विचार है देवराज, अब असुर पुनः कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकेंगे। और यदि उन्होंने ऐसा प्रयास किया भी
तो हम उन्हें रौंद कर रख देंगे। अब असुर अपने तक ही सीमित हैं। तो फिर जब वो हमारे प्रति कोई दोषपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो अब देवताओं के मन में उनके प्रति इतनी हिंसा क्यों है? देवगुरु, असुरों के स्वभाव से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। मुझे ज्ञात है कि वो शांत है, किंतु वो कितने समय के लिए ऐसे ही शांत रहेंगे इसका कोई प्रमाण नहीं। यदि हमने उन्हें अब अनदेखा किया तो वो कुछ ही समय में हमें सताने हेतु यहां प्रस्तुत हो जाएंगे। इसलिए उनके प्रति हिंसा का भाव ही सर्वथा उचित है। इससे पूर्व कि वो हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें उनका अंत कर देना चाहिए। आखेट, इन असुरों का आखेट करना चाहिए हमें। आखेट, आखेट, आखेट। देवगण, यही उचित समय है। हमें असुरों के लिए आखेट का आयोजन कर एक एक असुर को पाताल से खदेड़ कर उनका अंत कर देना चाहिए। हाँ, ये सर्वथा उचित है देवराज। हम इस आखेट को एक क्रीड़ा बना लेंगे और उस आखेट क्रीड़ा से इन दुष्ट असुरों में भय और आतंक उत्पन्न करेंगे। वरुण देव सर्वथा उचित कह रहे हैं देवराज। हमें असुरों के प्रति सज्ज रहना होगा। हाँ देवराज, उचित कहा आपने वरुण देव। सर्व शक्तिशाली है हम, इसीलिए उन असुरों को हमसे आतंकित रहना ही चाहिए। हाँ वायुदेव, श्रेष्ठतम है हम देवता। हमारी योग्यता तथा बल के कारण ही तो संसार में जितने भी धन, संपत्ति तथा अनमोल वस्तुएं हैं, उनके सुरक्षा का दायित्व हम पर है। समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है हम देवता, इसीलिए स्वर्गलोक का अधिकार प्राप्त हुआ है हमें। अपराजित है हम देवता, कोई हमारा स्पर्श करने का साहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि त्रिदेव हमारे सहायक हैं। माता आदि शक्ति हमारे साथ है, तो हमें कोई भला कैसे पराजित कर सकता है? हमें असुरों के लिए आखेट का आयोजन कर एक एक असुर को पाताल से खदेड़ कर उनका अंत कर देना चाहिए। इसलिए उन असुरों को हमसे आतंक। समूचे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है हम देवता, श्रेष्ठतम है हम देवता। असुरों को पराजित कर देवताओं में अहंकार का समावेश हो गया था। उन्हें अपने सर्वशक्तिशाली होने पर घमंड जो हो गया था, और सभी के भीतर सदा उपस्थित रहने वाली शक्ति स्वरूपा माता को देवताओं के इस अहंकार का आभास हो गया था। नहीं, ये उचित नहीं। देवताओं का उनकी शक्तियों पर अहंकार सर्वथा उचित नहीं, क्योंकि व्यक्ति का दंभ सदा उसके पतन का कारण बनता है। मुझे देवताओं को सुपथ पर लाना ही होगा, अन्यथा उनका ये अहंकार उनकी दुर्बलता का कारण बन जाएगा और वो पुनः असुरों से पराजित होकर स्वर्ग को खो बैठेंगे और संसार धर्म संकट में पड़ जाएगा। संतान सुपथ से भटक जाए तो उसे सुपथ पर लाना माता का ही कर्तव्य होता है। तो उसी कर्तव्य को निभाने हेतु मुझे देवताओं के अहंकार को भंग करना ही होगा। क्या हो रहा है ये? कैसा प्रकाश है ये?
देवराज, ये कोई मायावी असुर शक्ति पुंज प्रतीत हो रहा है। अभी तो हमने इन असुरों को पराजित किया था और अभी उन्होंने इस शक्ति पुंज को बेच दिया हम पर आक्रमण करने हेतु। देखा देवगुरु, कितने कपटी हैं ये असुर। दया के योग्य तो ये कदापि नहीं। इन असुरों को चुन चुन कर उन्हें भस्म करना होगा, हमें सर्वनाश करना होगा इनका। इंद्रदेव, इससे पूर्व कि यह हमारे लिए संकट बने, हमें जांच कर ज्ञात करना चाहिए किसकी माया है इस शक्ति पुंज के पीछे। हाँ। वायुदेव, आप इस शक्ति पुंज के निकट जाइए, जाकर देखिए इसके विषय में और क्या ज्ञात कर सकते हैं आप। उचित है देवराज। कौन हो तुम? किसकी शक्ति हो तुम? मेरा प्रश्न नहीं सुना तुमने? किसकी शक्ति हो? सर्वप्रथम आप बताइए, कौन है आप? अच्छा, स्वर्ग में आकर तुम मेरा परिचय पूछने का दुस्साहस कर रही हो। वायुदेव हूं मैं, वायुदेव। इस समस्त संसार का प्राण हूं मैं। इस संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई भी नहीं। बड़े से बड़े नगर को पल भर में उजाड़ सकता हूं मैं, उसे धूल में परिवर्तित कर सकता हूं। समझ गई मेरी शक्ति? लगता है तुम्हें मेरी शक्ति का परिचय देना होगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात समझ गई कितना शक्तिशाली हूं मैं। इतने ही शक्तिशाली हो तो इस तिनके को इसके स्थान से उड़ाकर दिखाओ। मुझसे परिहास कर रही हो तुम? नहीं, ये परिहास नहीं, अपनी शक्ति प्रमाणित करो। मेरा परिचय सुना ना तुमने? ज्ञात है ना कौन हूं मैं? ये तुच्छ तिनका मेरे समक्ष कुछ भी नहीं। प्रतीत होता है बस बातों के धनी हो तुम। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो और एक तिनके को उसके स्थान से हिला नहीं सकते। मुझे चुनौती दे रही हो तुम? उचित है, इस तिनके के साथ साथ तुम्हें भी उड़ा कर रख दूंगा मैं। इस तिनके को कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? यह अवश्य कोई माया है। मुझे अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। मेरी शक्ति तो अपने स्थान पर स्थिर है, वो तो तनिक भी क्षीण नहीं पड़ी। मैंने उस पर्वत को ध्वंस करने के लिए नहीं कहा था आपसे। मैंने तो बस इस तिनके को हिलाने के लिए कहा था। असंभव! मेरा तीव्रतम प्रहार भी इस तिनके को हिला तक नहीं पाया। जाइए, जाकर कह दीजिए सभी देवताओं से कि स्वर्ग में यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है तो वो मेरे द्वारा स्थित इस तिनके को उसके स्थान से उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दे। ये वायुदेव को लौटने में इतना समय क्यों लग रहा है? देवराज! वायुदेव, वायुदेव बताइए क्या उपाय किया आपने?
बताइए क्या ज्ञात किया आपने? ये दृष्टि बाधित करने वाला प्रकाश उत्पन्न क्यों हो रहा है? देवराज, वो कोई असाधारण सी शक्ति है। ऐसा प्रतीत पड़ता था मानो उस अग्नि के भीतर कोई अत्यंत ही शक्तिशाली मायावी स्त्री स्थित हो। और आप उस मायावी स्त्री को पराजित करने में अक्षम रहे। एक स्त्री का इतना तो साहस कि वो मेरे स्वर्ग लोक में आकर यहाँ के क्रियाकलापों में बाधा उत्पन्न करे। इसका उचित पाठ मैं उसे अवश्य सिखाऊंगा। वो शक्ति जो भी हो, समस्त देवताओं को प्रत्यक्ष चुनौती दी और उसने कहा है यदि जाइए, जाकर कह दीजिए सभी देवताओं से कि स्वर्ग में यदि कोई वास्तव में शक्तिशाली है तो वो मेरे द्वारा स्थित इस तिनके को उसके स्थान से उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दे। तो मात्र एक तिनके को उड़ाने में अक्षम रहे हैं आप वायुदेव। देवराज, मेरा विश्वास कीजिए, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। साधारण हो अथवा असाधारण, उस शक्ति ने तिनके को उड़ाने की चुनौती दी है ना, किंतु मैं उससे कहीं अधिक करूंगा। तिनके को भस्म कर दूंगा मैं। देवराज इंद्र, मुझे आज्ञा दीजिए। आइए देवगणों, कदाचित यही उचित समय होगा आप सबके भीतर समा चुके बल के अभिमान और दंभ को चूर करने का। सफलता पर अभिमान उचित नहीं, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को दुर्बल बनाता है।